फील्ड मार्शल की इंडोनेशिया के वजीर दिफा से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और आलमी सिक्योरिटी की तब्दील होती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक इंडोनेशिया के दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर तफसीली बातचीत। ISPR के मुताबिक फरीकैन ने इदारा जाती रवाबित, मुश्तरका तरबियत और दिफाई सनत में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि ये ताल्लुकात मुश्तरका इक़दार, बाहमी एहतराम और स्ट्रेटेजिक मफादात की हम आहंगी पर मबनी हैं। आज पार्लिमानी तारीख का सियाह तरीन दिन है, क्योंकि हुकूमत ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ऐसा तो कभी दौरे आमरीत में भी नहीं हुआ। इस कानून की कोई हैसियत नहीं। इन हालात में हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बनते। PP रहनुमा नवीद कमर ने ऐवान में नून लीगी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ कि सदर की मंजूरी के बगैर ही ऑर्डिनेंस जारी कर दिया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी करने पर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। ईरान अमेरिका का दुश्मन है और किसी भी जारहियत की सूरत में खत्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ट्रंप को सख्त लहजे में मुतनब्बी करते हुए कहा है कि ईरानी कौम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पैरोकार है। ईरान किसी दबाव या धमकी के सामने झुकने वाला नहीं। अमेरिका और इसराइल को ईरान में बदतरीन शिकस्त। तेहरान में लाखों अफराद का रहबर आला सैयद अली खामिनाई से तजदीद बैत। लाखों लोग तेहरान की सड़कों पर निकल आए। ताहद्दे निगाह सड़कों पर अवाम का समंदर। कराची में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। कोरंगी नंबर 4 में तेज रफ्तार बस की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक। साइट एरिया बलिका और बल्दिया स्वाद कॉलोनी नॉर्दर्न रोड पर दंदनाते ट्रेलर्स ने 2 अफराद को कुचल डाला। मौके पर ही जाम बहक हो गए। लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दी गईं। कराची में मानसहरा कॉलोनी के करीब फैक्ट्री से निकलने वाली 2 खवातीन पर फायरिंग। एक खातून जाँ बहक, एक जख्मी। जाँ बहक खातून की शनाख्त आसमा के नाम से हुई। मुल्जिमान फरार। लाश और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का कायम मुकाम सदर करार दे दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, जनवरी 2026 से वो जनूबी अमरीकी मुल्क वेनेजुएला के उबूरी रहनुमा के तौर पर काम कर रहे हैं। अमरीका ने चंद रोज कबल वेनेजुएला में ऑपरेशन करके सदर और अहलिया को गिरफ्तार किया था। गजा में इसराइली फौज की फायरिंग और ड्रोन हमलों में 7 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा की पट्टी में 3, शिमाली गजा में 4 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप से इसराइली फायरिंग में जख्मी 3 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्द मौसम भी बेघर फलस्तीनियों पर क़यामत ढाने लगा। सर्द मौसम से एक और नौमौलूद की शहादत। अब तक शहुदा की तादाद 4। भारतीय खलाई तहकीकाती इदारे इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को धचका। 16 साइंसी आलात और तजुर्बात पर मुश्तमिल रॉकेट लॉन्च के फौरन बाद तयशुदा रास्ते से हट गया। मिशन में जमीन की निगरानी करने वाले सैटेलाइट समेत 15 दीगर पेलोड्स शामिल। मिशन को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:18 पर श्रीहरिकोटा के स्टेशन धुवन स्पेस सेंटर से रवाना किया गया। ये गुज़िश्ता 8 माह में PSLV की दूसरी नाकामी है। मुल्क भर में शदीद सर्दी, धुंध और बर्फबारी। हुंजा में दर्जा हरारत -20 तक गिर गया। कोयटा में भी -1 रिकॉर्ड। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर समेत दीगर इलाकों में ठंड ने लोगों के दांत बजा दिए। महकमा मौसमियात के आइंदा दिनों में मजीद बर्फबारी, धुंध और सर्द हवाओं की पेशगोई। सिंध हुकूमत छोटी सनतों की तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। सिंध में 30.8 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहर्रिक की गई। वज़ीर आला सिंध के वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर से मुलाकात में गुफ्तगू। वफाक और सिंध का छोटी सनतों की तरक्की के लिए इश्तराक करने पर इत्तेफाक। छोटी और दरमियानी सनतों को दरपेश चैलेंजेस और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। दौरा श्रीलंका के बाद कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कौमी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और श्रीलंका की T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। और लहलहाते दरख्त, खामोश नदियों के नज़ारे कैनवस पर। कराची में फनपारों की नुमाइश ने कुदरती हुस्न को कैनवस पर उतारा। मुसव्विर ने इस्लामाबाद के करीब वादी सोन के कुदरती मनाजिर को कैनवस पर समो दिया। देखने वालों को अपना गर्विदा बना दिया।